आज हम लोग नया टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फॉलोइंग टाइप्स के रिएक्शन की स्टडी करनी है, जिसमें नंबर फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, combination reactions. Next number decomposition reactions. Third number displacement reactions. Fourth number double displacement reactions. And fifth number redox reactions. These are the types of chemical reactions: combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, and double displacement reaction. Last one is redox reaction. बट एग्जामिनेशन में कभी भी केमिकल रिएक्शन का कैटेगराइजेशन करना हो, यानी आपको आइडेंटिफाई करना हो विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन हेयर, तो जनरली हम लोग को ये 4 टाइप ही चूज करना पड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। इस 4 में से किसी एक कैटेगरी में वो रिएक्शन होगा क्लास 10 के एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेडॉक्स रिएक्शन को इसमें क्यों नहीं रखा गया? तो एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन जनरली सारे रिएक्शन हो सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन में भी रेडॉक्स मिल सकता है, डिकम्पोजिशन में भी रेडॉक्स मिल सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी रेडॉक्स मिल सकता है। दिस वन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, so we will not categorize any reaction as redox reaction. जब कभी भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चंस है और उसमें आइडियाज जब नहीं मिल पा रहा हो, तो आप लास्टली रेडॉक्स रिएक्शन में उसको कैटेगराइज कर दो, बट जनरली कोशिश करें कि हम लोग उसको रेडॉक्स रिएक्शन में कैटेगराइज नहीं करें, ओनली 4 रिएक्शन में कैटेगराइज करेंगे: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो दिस वन इज द रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, क्या क्या रूल है केमिकल इक्वेशन लिखने का, ये सब प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि कंफ्यूजन है तो बेस को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, केमिकल इक्वेशन के रूल्स, बैलेंसिंग के रूल्स प्रीवियस वीडियो से सीख लें। ठीक है, आइए आज हम लोग फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट नंबर रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस, that one is combination reaction. फर्स्ट वन कॉम्बिनेशंस, तो हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ये बाय द नेम ही लग रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, जिसमें कुछ कंबाइन होता हो। This one is the type of chemical reaction in which 2 or more than 2 chemical substances combine to form a single chemical substance. ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट कितना बनना है, ऑलवेज सिंगल। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? The chemical reactions in which 2 or more than 2 chemical substances combine
to form a single chemical substance, to form a single chemical substance is called, are called combination reactions, are called combination reactions। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक शॉर्ट वे में यदि रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, A प्लस बी देन फॉरवर्ड एरो व्हाट AB, ठीक है। यानी A और B दो केमिकल सब्सटेंस है, ये कंबाइन होकर कितने केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे? वन केमिकल सब्सटेंस। प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? सिंगल, एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन करता हो और सिंगल केमिकल सब्सटेंस बनता हो, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। वी आर कमिंग ऑन द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को मैंने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, और फर्स्ट कैटेगरी है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। फर्स्ट एक कैटेगरी में मैंने रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, जहां दो एलिमेंट्स का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो और एक सिंगल सब्सटेंस बनता हो, मींस एक सिंगल प्रोडक्ट बनता हो। एग्जांपल की बात करें, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे? H2 प्लस O2, क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन होकर कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? वनली सिंगल, दैट वन इज व्हाट? वाटर, H2O बन रहा है। रही बैलेंसिंग की बात, बैलेंसिंग हम लोग को पता है और बैलेंसिंग करना आपका वर्क है, ठीक है। तो रिएक्टेंस कितने होंगे? 2, प्रोडक्ट कितना बना? 1, यानी कैसा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और बात करते हैं H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बनेगा? HCl, 2HCl लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर, सपोज दैट H2 प्लस N2 NH3, दिस वन इज अमोनिया। इसके बैलेंसिंग हम लोग कर लें, नाइट्रोजन 2, तो राइट नाउ नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो यहां कितना लिख दें? 3। Here two elements combining to give what? Single product. So this one is a type of combination reaction. इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यदि कोई मेटल है और मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, इफ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ऑलवेज क्या फॉर्म होंगे? मेटल ऑक्साइड। एक रूल ही हम लोग जान जाएं, मेटल्स यदि किससे रिएक्शन करता हो? ऑक्सीजन से, तो क्या बनेंगे? मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड। अब इस पे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। कॉम्बिनेशन, टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, सिंगल प्रोडक्ट इज हियर। बैलेंसिंग करना हो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, सोडियम 2 2 जा 4, 4 लिख देंगे। पोटेशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? पोटेशियम ऑक्साइड, 2 and 2 2 जा 4। कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड, 2 and 2। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO 2, here also we will write 2। जिंक reacts with oxygen to form zinc oxide, ZnO 2 and 2। Aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide, Al2O 3। तो what we will write? first 2 oxygen, 3 को क्या करें? 6 बना दें, और यहाँ भी क्या बना दें? 6, और ये कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो ऐसे बैलेंसिंग भी हो गई।
तो ये था मेटल प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये रूल हम लोग याद रखेंगे और इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं। वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वाई? बिकॉज टू एलिमेंट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस वन इज द वर्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए कुछ और डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट नंबर, मेटल्स पे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते थे। अब हम लोग चेंज कर लेते हैं, मेटल के जगह पे क्या ले लिया जाए? नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल, इफ नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे C+O क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है? सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन। यदि अनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ये देख लिया जाए C+O2, लेकिन बोले अनसफिशिएंट ऑक्सीजन, अनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो ये फॉर्म हो जाएगा व्हाट? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये केयर रखना है, सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए। जनरली हम लोग इसी रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और दे सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2 लिखेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आप मेटल के साथ में क्लोरीन का भी रिएक्शन करा दें तो मेटल क्लोराइड्स बनते हैं, वो सब में भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। जैसे मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या लिख सकते हैं? मेटल प्लस क्लोरीन, मेटल प्लस क्लोरीन, तो क्या बन सकता है? मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोरीन कैसे लिखेंगे? Cl2, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इसका क्लोराइड क्या बनेगा? NaCl। बैलेंस कर लें। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन Mg प्लस Cl2 क्या बनेगा? MgCl2। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग ने सीखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। यहां सिर्फ कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं, किसका? टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। आइए इसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं। बी नंबर टाइप, टाइप बी नंबर की बात करें, जिसमें हम लोग ने रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। यानी यहाँ दो कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन हम लोग शो करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसके कॉम्बिनेशन होंगे? टू कंपाउंड्स के होंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग ने लिखा है NH3 और HCl। NH3 मीन्स व्हाट? अमोनिया। HCl मीन्स व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? अमोनियम क्लोराइड। दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है अमोनिया एंड अमोनियम में। तो एक्चुअली अमोनिया क्या है? कंपाउंड है। दिस वन इज अ कंपाउंड। और लेकिन ये अमोनियम क्या है? रेडिकल है, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन अमोनिया एंड अमोनियम। एंड हियर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। यहाँ दो कंपाउंड्स का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल आते हैं जो कि एक कॉमन रूल पे है। उस रूल के बारे में बताते हैं आपको। वहां है, यदि कोई मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, उसको यदि वाटर में डिसॉल्व किया जाए, वाटर में, किसमें? वाटर में, वाटर, और यदि वो डिसॉल्व होता है तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके बेस पे आप जितने रिएक्शन लिखेंगे वो सब कैसा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखें, द जनरल नेचर ऑफ, स्टार मार्क में याद रखेंगे, ऐसे याद रखें, जनरली
generally metal oxide or metal hydroxide are basic in nature. ये दोनों के नेचर कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ये बेस फॉर्म होता है और बेस का वर्क क्या होता है? वो जनरली रेड लिटमस को किस में चेंज करता है? लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ब्लू। किसका नेचर है? ये बेस का नेचर है। तो हम लोग यहाँ पे एक और भी बात याद रखेंगे, एसिड बेस सॉल्ट टॉपिक में तो डिस्कस करेंगे ही। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड का जनरली नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। जनरली, ऑलवेज नहीं मैं बोल रहा हूं, जनरली कैसा नेचर होगा? बेसिक होगा। इसके बेस पे अब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। जैसे एग्जांपल, मेटल ऑक्साइड, सपोज एक लिया मेटल ऑक्साइड, क्या? सोडियम ऑक्साइड। किससे रिएक्शन? वाटर से रिएक्शन। क्या बन गया? NaOH। नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैलेंसिंग करनी हो, 2 सोडियम है, यहाँ 2 लगा दें, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, क्या बनेगा? KOH, 2 लगा लें। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है? 2 कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है और एक रूल्स के ऊपर बेस्ड है, और ये आपको एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में भी हेल्प करेगा। मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। और मेटल ऑक्साइड के भी जनरली नेचर क्या होते हैं? बेसिक। आफ्टर दिस यानी हम लोग लिख सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? बेस। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जानते हैं जितने नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक। तो जनरली क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड और उसको यदि वाटर से रिएक्शन आप करा दिए, H2O से, वाटर ही लिखते हैं, वाटर से रिएक्शन यदि कराते हैं तो जनरली क्या फॉर्म करता है? एसिड फॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, यस, वाटर से रिएक्शन H2O, क्या बनाएगा? H2CO3, जिसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड यदि इसका रिएक्शन H2O से हो जाए तो क्या बनेगा? H2SO3, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली यदि SO3 हो, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो, और इसका यदि वाटर से रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? H2SO4, क्या नाम होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शंस है जिसमें नॉन मेटल ऑक्साइड यदि रिएक्शन करता है वाटर से तो सारे के सारे क्या फॉर्म होंगे? एसिड। और एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं वो क्या करता है? ब्लू लिटमस कहीं भी है तो ब्लू लिटमस को वो किस में चेंज कर देगा? रेड में। कौन? एसिड। ठीक है, तो जनरली जो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, जनरली नॉट ऑलवेज, उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक। क्यों? क्योंकि जब नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एसिड फॉर्म करते हैं। तो ये रूल्स हो गए, और ये था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स। चलिए एक और कैटेगरी है, वेयर इज कॉम्बिनेशन of a compound and an element। अब हम लोग क्या देखेंगे? जहां एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा, इसमें कुछ
एग्जाम्पल्स है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। दिस वन इज कॉल्ड सल्फर ट्राईऑक्साइड। बैलेंसिंग करना हो तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं 2 और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 2 कितना 6। सल्फर इज 2, सल्फर इज 2, तो राइट नो सल्फर 2। तो दिस वन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो यदि इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंसिंग के लिए क्या करें, 2 यूज कर लें। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। और इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग ने क्या किए, कंप्लीट किए, जिसमें हम लोग ने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, सेकेंड था कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स, और थर्ड नंबर हम लोग ने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट। लेकिन सारे में प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं, वनली सिंगल प्रोडक्ट इज देयर। तो ये ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आइए इसके बेस में कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस when quicklime reacts with water। ठीक है, क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर। तो देखो क्विकलाइम का फॉर्मूला ये है CaO और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, वाटर से। दिस वन इज क्विकलाइम। क्विकलाइम जो है वो एक कॉमन नेम है और हम लोग जानते हैं ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी हम लोग ने पढ़ा था। तो CHOH का होल 2, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, लाइम वाटर ऑल्सो। दिस वन इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो पहली बात तो ये हो गई। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका ऑब्जर्वेशन बताइए। ऑब्जर्वेशन, सपोज दैट आप इस रिएक्शन को लैब में कर रहे हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिल सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट मिल सकता है, फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस विगोरसली, रिएक्शन टेक्स प्लेस विगोरसली, यानी ये रिएक्शन कैसा होता है, फास्ट। जैसे ही आप क्विकलाइम को डालेंगे किसमें, वाटर में, ये तुरंत रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। दूसरा क्या है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग जाने ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या होते हैं, रिलीज्ड होता है। क्यों बोलते हैं, बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए, तो दिस वन इज द ऑब्जर्वेशन। कुछ और बात, स्पेशलिस्ट, चूंकि ये हम लोग के सिलेबस में है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली पूछा जाएगा तो ये रिएक्शन जनरली ही पूछे जाते हैं आप लोग से। इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है, इंपॉर्टेंट यूज, और वो यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। इस रिएक्शन का यूज किस में है, वाइट वॉशिंग में। आज नहीं, आज के पहले वाइट वॉशिंग होता था तो जनरली वहां लोग क्या लाते थे, यही क्विकलाइम को लाते थे, यानी लाइम को। और लाइम को किस में डिसॉल्व किया जाता था, इस वाटर में, और ये बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी सॉल्यूशन से क्या होती थी, वाइट वॉशिंग होती थी, जो हम लोग वाइट वॉश करते थे।
इस वाइट वॉशिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा ये जाता है कि जनरली जब वाइट वॉशिंग होता है तो उसमें वाइट कलर तुरंत अपीयर नहीं होता है, तुरंत वो वॉल जो है वो वाइट नहीं दिखता है, 2 और 3 डेज के बाद ही वो वाइट दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। यानी वो जो वाइट कलर है, यानी वॉल वाइट हो जाना चाहिए, वो इंस्टेंटली वाइट नहीं होता है, आफ्टर 2 and 3 डेज। सो व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? तो एक्चुअली देखो, लाइम वाटर में अपना कुछ कलर नहीं है। आप जानते होंगे लाइम वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है, इसमें अपनी कुछ कलर नहीं है। तो होता क्या है, जब व्हाइट वॉशिंग हम लोग करते हैं तो उसमें क्या रहता है, लाइम वाटर ये है, और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन। तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। ये बनने के कारण ही क्या होता है, मिल्की कलर, मिल्की कलर, और जिसको आप वाइट कलर बोलते हो, वाइट कलर, वो अपीयर होता है वॉल पे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये प्रोसेस कितने डेज में कंप्लीट होते हैं, 2 to 3 डेज में होते हैं। इसलिए 2 और 3 डेज के बाद आपको कंप्लीट वो कैसा दिखेगा, वाइट कलर दिखेगा, इंस्टेंटली नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कैसा है, जनरली ये क्या होता है, कलर लेस होता है। तो आपको तो दिखेगा कि लगता है सिर्फ वाटर से उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, वाटर का एक लेयर बना दिया गया है, लेकिन वो वाइट कलर में कब दिखेगा, आफ्टर 2 and 3 डेज। तो इसके पीछे ये रीजन है। और यहां से एक और भी क्वेश्चन बनता है कि यदि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया जाए तो क्या बनता है, मिल्की कलर, मिल्की कलर अपीयर्स। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कभी भी लाइम वाटर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं तो जनरली उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की व्हाइट कलर। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो दिस वन इज ऑल्सो क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर। तो क्या लिखेंगे, लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक और बात, कैल्शियम कार्बोनेट की एक और बात आ गई, तो यहाँ पे एक और भी इसके ऊपर स्टेटमेंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या है कि यदि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया जाए, पहले रिएक्शन हम लोग देख लें, ये था हम लोग के पास में CaOH होल 2, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो क्या बना, CaCO3 और प्लस H2O। कहता है व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, व्हेन एक्सेस CO2 गैस इज पास्ड देन क्या होगा उसके बाद। तो देखिए, लाइम वाटर में पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका मिल्की कलर बनेगा, वाइट कलर अपीयर होगा। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कंटिन्यूअसली आप पास कर रहे हैं, तो देखें रिएक्शन क्या होता है। पहले से तो ये बन रखा है हम लोग ने CaCO3 प्लस H2O, इसके बाद और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास करते जा रहे हैं, तो एक्चुअली ये बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसके बनने से क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। कहने का मतलब है मिल्की कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर्ड। यानी आप इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ लिमिट में पास करते हैं तो मिल्की कलर बनेगा, लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यदि पास कर देते हैं तो वो फिर कैसा बन जाएगा, कलरलेस। व्हाइट वॉश में आप नोटिस करो, बहुत लंबे सालों के बाद क्या होता है, वो वॉल कैसा हो जाता है, कलरलेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास होता है तो वॉल कैसा बन जाता है, कलरलेस। तो ये था लाइम वाटर से रिलेटेड और भी स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन। तो दिस वन वी हैव कंप्लीटेड। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बेस्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज, जब भी मैग्नीशियम को हम लोग बर्न कराते हैं, तो एक्चुअली मैग्नीशियम को बर्न कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें क्या होती है, लाइट इवॉल्व होती है। ठीक है, लाइट,
और ये होती है वाइट डैजलिंग लाइट। इसका कलर कैसा होता है? वाइट डैजलिंग लाइट। डैजलिंग लाइट यानी जैसा हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं वैसे लाइट इससे इवॉल्व होती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जनरली मैग्नीशियम को बर्न करने के पहले क्या करना चाहिए? इसको रब करना चाहिए। किससे? सैंड पेपर से। सैंड पेपर से रब करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको रब करने की ज़रूरत है। व्हाट इज द रीज़न टू रब द मैग्नीशियम, टू रब द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम? तो इसका रीज़न क्या है कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल and it reacts with oxygen and carbon dioxide which is present in the atmosphere and form magnesium oxide and magnesium carbonate layer on its surface. So to remove this layer from its surface there is need to rub the magnesium metal. कहता है ये रिएक्टिव मेटल है, तो जब ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर जब बन जाएगा, मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसके ऊपर लेयर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो जनरली ये क्या होगा? बर्निंग का प्रोसेस स्टॉप कर देगा, बर्निंग नहीं होने देगा। या हो सकता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और लंबे समय तक रह जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना दे सकता है? MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी लेयर इसके ऊपर बन सकता है। ठीक है, MgO भी बन सकता है और काफी दिनों के बाद क्या बन जा सकता है? MgCO3। तो ये जो लेयर्स होते हैं वो बर्निंग को क्या करते हैं? हर्डल करते हैं, इसको बर्न नहीं होने देते हैं। तो इस लेयर को हटाने के लिए इसको क्या करना जरूरी है? रब करना। इसको रब करेंगे, ये लेयर यहाँ से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा और फिर इसकी बर्निंग आप कर सकते हैं और वाइट डैजलिंग लाइट हम लोग को मिलेगा जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देन ठीक है, वन मोर क्वेश्चन and that one is very simple. Combination reaction is called synthesis reaction. Give reason. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो एक्चुअली इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more than 2 substances combine to form a single substance. So this one is called synthesis reaction. यहाँ क्या हो रहा है? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और कितने सब्सटेंस बना रहे हैं? सिंगल सब्सटेंस। यानी एक सिंगल सब्सटेंस का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन, वो बन रहा है। दैट वन इज वी कैन से व्हाट? सिंथेसिस। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सिंथेसिस रिएक्शन भी। एक और गिव एग्जाम्पल in which combination of 3 chemical substances। ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां 3 केमिकल सब्सटेंसेस का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अभी हम लोग ने देखा था क्या? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना था? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो यहां कॉम्बिनेशन कितने केमिकल सब्सटेंसेस के हैं? 3, 1, 2 एंड 3। तो ऐसे एग्जांपल्स भी आप इसमें कर सकते हैं। आज हम लोग ने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो CBSE एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।